Hi everyone. Today we have discussed the chapter the Mughal Empire after the Akbar. In this chapter, the point which today we have discussed that is the Nur Jahan. आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली ये पॉइंट हम लोग का रिलेटेड है किससे, तो नूर जहां से. We know that very well here. नूर जहां was the wife of the जहांगीर. ये तो हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं. नूर जहां कौन थी, तो ये एक तरह से वाइफ कहा जाता था किसका, तो जहांगीर की. जहांगीर की ये एक तरह से वाइफ थी. अब हम लोग आते हैं कि आखिर नूरजहां का रोल क्या था. जब जहांगीर यहां पे रूल कर रहे थे तो उस समय में नूरजहां का रोल क्या था. तो बेसिकली जहांगीर ओड मच ऑफ हिज सक्सेस टू हिज वाइफ नूरजहां. कहते कि अगर जहांगीर ने इतना सक्सेस भी किया ना, तो कहते कि इसके पीछे खास करके अगर हाथ था तो किसका, तो नूरजहां का माना जाता था. नूरजहां कौन, तो इनकी वाइफ. ही टुक हर एडवाइस. कहते कि ये जहांगीर जो थे ना, वो हमेशा इनसे एडवाइस लिया करते थे ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह. जब कभी भी इनके किंगडम में हुआ करता था ऐसी कोई बातें, तो सबसे पहले जहांगीर जो था वो अपनी पत्नी यानी कि ये जो थी नूरजहां, उससे वो हमेशा डिसीजन या कोई इंपॉर्टेंट अगर इश्यूज वगैरह था तो उसके ऊपर वो एडवाइस लिया करते थे. नाउ व्हाट्स हैपेंड वंस अ टाइम व्हेन ही फेल इल. कौन, जहांगीर जब एक बार क्या होता है कि एक तरह से बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके बाद से क्या होता है कि नूरजहां मैनेज द अफेयर्स ऑफ द एम्पायर. जितने सारे अफेयर्स वगैरह थे, बातें थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी था ना, वो धीरे धीरे नूरजहां क्या करती है, तो अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपने वो रूल से चलाने लगती है. नो, ये तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि वो जितने भी एम्पायर्स के जो भी मतलब एक तरह से बातें हुआ करता था, जो भी अफेयर्स वगैरह होता था, ये अपने अंडर में कर ली थी. ग्रेजुअली सी बिकम, धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक तरह से बिकेम सो पावरफुल. मतलब धीरे धीरे ये जो थी ना नूरजहां खास करके, वो एक तरह से पावरफुल होते चली जा रही है. एंड दैट मतलब उस समय एक बात ये कहा गया कि जो पॉइंट्स वगैरह जो बने थे नूरजहां के समय में, तो वो पावरफुल तो पहले से भी एक तरह से बनते चली गई थी. और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो कॉइन्स टू बी द इशूड इन द नेम ऑफ बोथ जहांगीर एंड द नूरजहां. और कॉइन्स जो थे ना, वो उस समय में एक तरह से ना इशूड किया गया. और इशूड जो किया गया वो किसके नाम से, तो जहांगीर के भी नाम से, और उसमें नूरजहां के भी नाम से कॉइन वगैरह भी इशूड किया गया, क्योंकि वो धीरे धीरे पावरफुल होते चली गई थी. नाउ हिस्टोरियन बिलीव दैट, लेकिन इस बात को लेकर के हिस्टोरियन क्या बिलीव करते थे कि सी विल्डेड द रियल पावर ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ हिज जहांगीर्स राइन. कहते कि जब जहांगीर का जो राइन था ना, तो उसमें लगभग इन्होंने क्या की, तो पूरा का पूरा जो था, आधा जो राइन बचा हुआ था, वो पूरा का पूरा पावर वो अपने कब्जे में कर ली थी. और अपने रूल्स के हिसाब से वो अपना वहां पर में रूलिंग किया करते थे उस किंगडम में. नूरजहां's growing power and the influences they allow to be the Prince Khurram. यहां पे बात एक आती है हमारे पास में प्रिंस खुर्रम के बारे में. किसके बारे में मैंने कहा, प्रिंस खुर्रम के बारे में जिसको ना एक तरह से शाहजहां का भी नाम दिया गया. जिनका नाम प्रिंस खुर्रम हम लोग जानते हैं ना, यही प्रिंस खुर्रम बाद में जाकर के क्या बनते हैं, तो शाहजहां. तो जैसे जैसे जहां ये नूरजहां की जो पावर एक तरह से पावरफुल होती चली गई, तो शाहजहां के लिए यानी कि प्रिंस खुर्रम के लिए ये एक अलार्म की घंटी बजने लगा कि अगर ये इसी तरह से पावरफुल होती चली जाएगी तो बाद में उसका क्या होगा. द स्ट्रगल फॉर द पावर द इंटेंसिफाइड आफ्टर द 1625. कहते कि लड़ाई जो थी ना पावर के लिए, वो एक तरह से मोर सीरियस चलते चला गया, टू बिकम द ग्रेटर होते चला गया. किसके समय में, तो 1625 में, जब प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां एक तरह से रूलर बनने की कगार पे आ चुके थे. नो, आफ्टर जहांगीर्स डेथ नूरजहां रिटायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ. कहते कि पब्लिक लाइफ से जो था ना, वो एक तरह से रिटायर, जहांगीर के मरने के बाद में नूरजहां क्या करती है, तो पब्लिक लाइफ से एक तरह से वो रिटायरमेंट ले लेती है. और जो भी रूल्स या एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी सारे चीजें होते हैं ना, वो सब कुछ प्रिंस खुर्रम को एक तरह से दे दिया जाता है. अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाला जो पॉइंट दिया गया हम लोग का, वो है जहांगीर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर द रूलर. मतलब इनके बारे में एक तरह से कहा गया जहांगीर के बारे में, ये किस तरह का रूलर हुआ करते थे, क्या था नहीं था, इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे. नाउ जहांगीर कंटिन्यू विद द सेकुलर द पॉलिसीज ऑफ द अकबर. कहते कि अकबर की चलाया गया जो भी सेकुलर पॉलिसीज थी ना, उसको जहांगीर एक तरह से फॉलो करते चले आ रहे थे. एंड ही मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत. कहते कि ये
एक तरह से ना राजपूतों के साथ में ना एक तरह से रिलेशन जो था उनका वो फ्रेंडली रिलेशन हुआ करता था, एंड मैरिड इनटू विद द राजपूत फैमिलीज। और ये इतना ही नहीं बल्कि एक तरह से मैरिज भी किए थे। कहां पे? तो जो राजपूत फैमिली हुआ करते थे ना उसमें इन्होंने मैरिज भी मतलब किए थे, एंड गिव द हाई पोस्ट। और उस समय में राजपूतों को वो एक तरह से हाई पोस्ट पर में रखा करते थे, टू डिजर्विंग द राजपूत चीफ, जहां पर में राजपूत चीफ एक तरह से डिजर्व करते थे। तो राजपूत के साथ में जहांगीर का जो रिलेशन था ना वो एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन चला करता था। लाइक अकबर, जहांगीर वाज आल्सो द पीपल्स रूलर। अगर हम लोग अकबर की बात करते हैं ना तो उसी तरह से जहांगीर को भी पीपल्स का जो था ना वो एक तरह से रूलर माना गया था। इसके पीछे भी बहुत सारे काम बातें थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वर्क ऐसे थे जो कि पीपल के लिए किए थे। ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ये तक कहा जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। एंड दे लुक्ड आफ्टर देयर द वेल बीइंग्स, और इतना ही नहीं बल्कि अपने पीपल के लिए वो हमेशा वेल बीइंग क्या करते थे, और इसीलिए इनको मतलब पीपल्स के रूलर का नाम जो दिया गया वो वैसे नहीं दिया गया था। ये सब सारी की सारी बातें थी। सोर्सेस से दैट, और अगर हम लोग और ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो सोर्सेस के बारे में ये चीज पता चलता है कि दैट ही इंस्टॉल्ड अ चेन ऑफ द जस्टिस। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, तो एक तरह से चेन ऑफ जस्टिस को ना एक तरह से वो इंस्टॉल किए थे। कहां पे? तो आउटसाइड हिज पैलेस, मतलब इनकी जो महल हुआ करता था राजमहल, इनके बाहर में वो चेन ऑफ जस्टिस को एक तरह से इंस्टॉल कर दिया था, रखवाया था। इसके पीछे भी कारण थी। अगर हम लोग चेन ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं ना, कहते कि whenever had a complaint against with any public ये ऑफिशियल, कहते कि अगर कभी भी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कोई भी अगर बातें रहती थी ना तो कुड रिंग द बेल एंड दे स्पीक डायरेक्टली टू द एम्पायर। मतलब जब कभी भी अगर कोई भी ऐसी बातें हुआ करता था किसी भी पब्लिक को, पब्लिक ऑफिशियल जिसको हम कहते हैं ना कंप्लेंट अगेंस्ट एनी द पब्लिक, तो ये अगर कभी भी कंप्लेंट वगैरह रहा करता था पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ना तो वो उस बेल को रिंग करता था। और बेल को रिंग करने के बाद में क्या होता था, तो वो डायरेक्टली जो रूलर था यानी कि जहांगीर थे ना उनसे उनकी बातें होती थी, वो सारा का सारा अपना फरियाद वगैरह उनको कहते थे, और फिर जहांगीर को जो स्टेप लेना हुआ रहता था वो उस तरह से जहांगीर क्या करता था, तो स्टेप लिया करते थे। नो, जहांगीर वाज अ वेल रीड मैन। कहते कि जहांगीर को ना एक तरह से वेल रीड मैन भी कहा जाता था। ये पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं था कि ये अनपढ़ थे। ही वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ द लिटरेचर एंड द पेंटिंग। कहते कि ये लिटरेचर से लेकर के पेंटिंग से लेकर के ना ये सारे के सारे चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। एंड द मुगल पेंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो कहा जाता है ना कि ये एक तरह से उस समय में मुगल पेंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कैल्डेड द न्यू द हाइट्स ड्यूरिंग हिज राइम। मतलब एक तरह से ना ये स्कैल्ड हुआ था, मतलब सीढ़ी तक ऊपर तक पहुंचे थे। किसके समय में? तो खास करके अगर हम लोग जहांगीर के समय की बात करते हैं तो ये बहुत टॉप तक में पहुंचा हुआ था पेंटिंग अगर हम लोग बात करें। यहां तक हम लोग ने जहांगीर द रूलर के बारे में ये पॉइंट डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं हम लोग, अब इनके बाद में जहांगीर के बाद में हम लोग आते हैं शाहजहां में। किसके बारे में? शाहजहां। नाउ द पॉइंट अबाउट टू बी द शाहजहां। अब हम लोग आते हैं पॉइंट अबाउट टू बी द शाहजहां के बारे में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली वी नो दैट वेरी वेल हियर शाहजहां वाज द सन ऑफ जहांगीर। ये तो हम लोग पहले पढ़ लिए कि शाहजहां जो था वो एक तरह से किसके बेटे थे, तो जहांगीर के बेटे थे। ओके, एंड ही वाज असेंडेड द थ्रोन इन द 1628 टू बी द 1657। और कहते ये राजगद्दी जो था ना एक तरह से 1628 में संभाले थे और वहां से लेकर के 1657 तक लगभग इन्होंने रूल किया था। तो बीच की अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली द 29 इयर्स के आसपास में इन्होंने क्या किया शाहजहां ने, तो एक तरह से रूल किया। जहांगीर्स डेथ वाज फॉलोड by a tussle for the power among to be his sons। कहते कि जहांगीर के मरने के बाद में ना एक चीज ऐसा होने लगा कि अब जो पावर है वो किसके हाथ में जाएगा। इनके जितने बेटे थे इन लोगों में आपस में ना टसल होने लगी। मतलब वो कहने लगा कि हम राजा बनेंगे, वो कहने लगा कि हम राजा बनेंगे, ऐसी सारी बातें सब चलने लगी थी। लेकिन होता क्या है, तो जो प्रिंस खुर्रम जिसको हम लोगों ने क्या कहा, शाहजहां का नाम दिया था, तो प्रिंस खुर्रम डिफीटेड हिज ऑल ब्रदर्स। और जितने भी भाई था ना उसको एक तरह से प्रिंस खुर्रम जो था वो डिफीट करते हुए एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और ये एक तरह से यहाँ का रूलर, सभी को हराने के बाद में, सारे भाइयों को हराने के बाद में ये यहाँ का रूलर बना था। एंड आफ्टर बीइंग द रूलर, कहते हैं कि रूलर बनने के बाद में, एंड ही केम टू बी द नोन एज द शाहजहां।
और रूलर बनने के बाद में ही इनको शाहजहां का नाम दिया गया, एंड विच मीन्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं द किंग ऑफ द वर्ल्ड, माने पूरे वर्ल्ड का। इसका शाहजहां का मतलब ही होता था कि पूरे मतलब विश्व का एक तरह से रूलर होना। ये एक इनकी नाम का जो था ना वो मीनिंग आती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में दिया गया है अबाउट टू बी द मिलिट्री कैंपेन के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने के लिए आएंगे? पॉइंटर मिलिट्री कैंपेन के बारे में पढ़ने के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले कहते हैं कि शाहजहां राइट विटनेस टू बी द मेनी रिवॉल्ट्स। हम लोग जानते हैं कि शाहजहां का जो राय था, शासन था ना, वो एक तरह से बहुत सारे रिवॉल्ट्स वगैरह यहाँ पे हुए थे। द राजपूत ऑफ द बुंदेलखंड, अगर हम लोग राजपूतों की बात करते हैं जो उस समय में बुंदेलखंड के हुआ करता था, रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल। ये लोग मुगल के खिलाफ एक तरह से रिवॉल्ट करना चालू कर दिए, उसके खिलाफ हो चुके थे। नौ शाहजहां कर्स्ड हिज रिजल्ट, कहते हैं कि रिवॉल्ट, उस रिवॉल्ट को शाहजहां ने क्या किया, एक तरह से पूरा का पूरा ना बर्बाद कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। सेकेंड पॉइंट अगर इसके आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो देयर वाज अ रिवॉल्ट इन द डेक्कन आल्सो। कहते हैं कि डेक्कन में भी यानी कि साउथ में भी एक तरह से रिवॉल्ट छाने लगा था, उस समय में चलने लगा था। तो इसके बाद क्या होता है कि शाहजहां इन्वेडेड द डेक्कन एंड एनेक्स्ड टू बी द अहमदनगर इन 1633। इन्होंने क्या किया, एक तरह से वहां पर में डेक्कन को ना एक तरह से इन्वेड किया और अहमदनगर जो था वहां पे उसको एक तरह से 1633 में आकर के वो क्या किया, तो एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। बीजापुर एंड गोलकोंडा की अगर हम लोग बात करें तो ऑन दैट टाइम दे आल्सो द एक्नॉलेज ऑफ द मुगल सुपरमेसी। ये सभी ना मुगल सुपरमेसी के अंदर में, मुगल पावर के अंदर में काम करना वो लोग स्टार्ट किए थे, मतलब एक तरह से शुरुआत कर दिए थे। वो लोग उनसे लड़े नहीं, बल्कि इनके अंदर में मुगल सुपरमेसी के अंदर में एक तरह से स्टार्ट की एंड साइन अ पीस ऑफ द ट्रीटी। इतना ही नहीं बल्कि एक पीस ऑफ ट्रीटी भी बनी, मतलब जिसको हम लोग एक तरह से एग्रीमेंट कहते हैं ना, वो भी बनाया गया विद द शाहजहां के साथ में। एंड दे एग्री टू पे, और उस ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि ये लोग पेड करते थे। क्या पेड करते थे? तो ऑन द एनुअल ट्रिब्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि साल के अंदर में टैक्स वगैरह, ये सारे के सारे चीज मतलब पेड किया जाता था। किसको? टू द मुगल एम्पेयर को। जो भी मुगल एम्पेयर होते थे, मतलब उस समय तो शाहजहां ही था, तो उनको वो लोग एनुअल ट्रिब्यूट वगैरह दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका दिया गया है कि शाहजहां सेंट एन आर्मी टू, कहां पे भेजा? तो बल्ख एंड द बदख्शान की बात करते हैं, इन द सेंट्रल एशिया, इन ऑर्डर टू बी द तिमुर्स कैपिटल समरकंद। कहते हैं कि इसके बाद में शाहजहां ने क्या किया कि अपने आर्मी को और आगे भेजा। कहां पर में? तो उन्होंने भेजा बल्ख में और बदख्शान में, जो कि सेंट्रल एशिया में हुआ करता था। इन ऑर्डर टू बी दैट, और इतना ही नहीं, ये भी ऑर्डर दिया गया कि तिमुर्स का जो कैपिटल था समरकंद, उसको भी कब्जा करना है टू हिज एम्पायर। सो दिस द कैंपेन हाउएवर द फेल्ड। लेकिन होता क्या है, ये कैंपेन एक तरह से फेल हो जाती है। नो, इसके बाद में कि शाहजहां आल्सो फेल टू बी द रिकवर द कंदहार फ्रॉम द पर्सियंस, और पर्सियन के हाथ में जो कंदहार चला गया था उस समय में, तो शाहजहां उसको भी रिकवर एक तरह से नहीं कर पाता है। यहां तक पॉइंट हो गई हमारी मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द यूरोपियन ट्रेडर्स। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो आपका हो जाएगा यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में। कौन ये ट्रेडर्स हुआ करता था और किस मकसद से यहां पर ये लोग आया करते थे, क्या था नहीं था इसका मकसद, ये सारी की सारी बात हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे। कहते कि उस समय में जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे ना, बेसिकली दे वर द कंटिन्यूड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ये लोग एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो था इनका ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इसको कंटिन्यू करते चले गए। और इसके बाद में क्या होता है कि दे एस्टैब्लिशेस द ट्रेडिंग आउटपुट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। और इतना ही नहीं, ये लोग डिफरेंट पार्ट्स में ना ट्रेडिंग जो आउटपुट्स हुआ करता था, उसको भी वो लोग वहां पर में ना एक तरह से एस्टैब्लिश करते चले गए एम्पायर में। शाहजहां के क्लोज वॉच, कहते हैं कि शाहजहां जो था ना उस समय में, वो एक तरह से ना क्लोज वॉच कर रहे थे। किसको? तो इन्हीं ट्रेडर्स को, जो कि यूरोपियन ट्रेडर्स हुआ करता था, इनको एक तरह से क्लोज वॉच कर रहे थे। और ऑन देम, सो व्हेन ही फाउंड आउट दैट द पोर्तुगीज, जब इन्होंने ये चीज पाया, किस चीज के बारे में, कि द पोर्तुगीज वेर द क्रिएटिंग द ट्रबल, कि पोर्तुगीज जो है वो एक तरह से ट्रबल यहां पर में क्रिएट कर रहा है, एंड नॉट पेइंग द कस्टम ड्यूटीज, और ये लोग एक तरह से कस्टम ड्यूटीज भी पेड नहीं कर रहा है। सो ही डिफीटेड देम एंड मेड देम द ट्रेड ऑफ हिज टर्म्स। कहते हैं कि उनको इन्होंने डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद में इन्होंने क्या किया, तो उनको वहां से ट्रेड से ना एक तरह से उस टर्म से ही हटा दिया गया। द पॉइंट जो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे,
दैट इज अबाउट द शाहजहां द रूलर। अब ये पॉइंट आपका दिया गया शाहजहां द रूलर के बारे में, आखिर ये किस तरह का रूलर थे, क्या थे, नहीं थे, इस सब चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली द अंडर द शाहजहां आर्किटेक्चर, अगर हम लोग शाहजहां के आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो विटनेस द ट्रेमेंडस ग्रोथ, कहते हैं कि उस समय में जो था ना एक तरह से ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई थी, बहुत ज्यादा सब चीज ना बनाया गया था। एंड ही बिल्ट द ताजमहल, अगर हम लोग बात करें तो ताजमहल इन्होंने कहां पे बनाया था, तो इन आगरा, इन्होंने ताजमहल कहां पे बनाया था, तो इन आगरा में। एंड ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड द शाहजहांबाद, और इतना ही नहीं, इन्होंने एक नया सा शहर भी बनाया था जिसका नाम क्या रखा गया था, शाहजहांबाद। एंड इट बिकेम टू बी द कैपिटल ऑफ द इन दिस टाइम बेसिकली ऑन द शाहजहां रूलर। कहते हैं कि शाहजहां के रूलिंग के समय में ना ये शाहजहांबाद जो था ना उसको एक तरह से कैपिटल भी बनाया गया था। एंड ही पैट्रोनेज टू बी द लिटरेचर, पेंटिंग एंड द म्यूजिक, और इतना ही नहीं, ये एक तरह से लिटरेचर से लेकर के, पेंटिंग से लेकर के और म्यूजिक सभी चीज को इन्होंने क्या किया, तो आगे और बढ़ाया था। यहां तक हम लोगों ने इनके बारे में समझा। आफ्टर देन व्हाट्स हैपेंड इन द 1657, फिर हम लोग आते हैं 1657 में, इस शाहजहां फेल इल, ये जो थे ना वो एक तरह से बीमार पड़ जाते हैं। 1657 में आकर के ये बीमार पड़ जाते हैं। अ वॉर ऑफ द सक्सेशन ब्रोक आउट, कहते हैं कि वहां पर में ना एक तरह से लड़ाई छिड़ जाती है सक्सेशन का, मतलब कौन रूलर बनेगा कौन नहीं बनेगा। और एमंग टू बी हिज फोर सन, इनके जो 4 बेटे थे उन सबों में इनके 4 बेटे कौन कौन थे, तो दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब एंड द मुराद बख्श। इन चारों बेटों में ना एक तरह से लड़ाई छिड़ जाती है कि आखिर हम रूलर बनेंगे तो हम रूलर बनेंगे। लेकिन होता क्या है कि औरंगजेब डिफीटेड एंड किल हिज मेन राइवल दारा, कहते हैं कि उस समय में मेन राइवल ना दारा को माना गया था, तो उन्होंने क्या किया, उनको डिफीट किया, उनको किल कर दिया। एंड इंप्रिजन द शाहजहां इन द आगरा फोर्ट, और आगरा फोर्ट में अपने फादर यानी कि शाहजहां को इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से कैदी बनाकर वहां पर में रख दिया, इंप्रिजन कर दिया। एंड देयरफॉर इसके बाद में क्या होता है, तो ही क्रॉन्ड हिमसेल्फ टू बी एज द इंपेरर, और फिर इसके बाद में वो वहां का ना इंपेरर खुद बन जाते हैं, वहां का राजगद्दी खुद संभाल लेते हैं, और इस तरह से फिर वो रूल करने लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टू बी द औरंगजेब के बारे में, क्या इनका रिवोल्ट कैसे था, इनकी क्या डेक्कन पॉलिसी थी, और जो भी पॉइंट्स वगैरह है हम लोग अगले वीडियो में जो अब आएगा उस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल।